न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पटेल ने दृढ़ता से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और आजादी के बाद देश की 562 रियायतों का विलय कर अखंड भारत का निर्माण किया। साव ने बताया कि 6 अक्टूबर से विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें देश भर के युवा और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे। गतिविधियां बताई, वो सारी गतिविधियां भी 150 किलोमीटर की यात्रा में होने वाली। देश के युवाओं को सरदार जी के दृढ़ता, देश के प्रति समर्पण, अखंड भारत बनाने में उनका योगदान, उससे प्रेरित करके वो आत्मसात करे, युवा संकल्प ले एक भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने का। भारत माता के प्रति जो भाव है वो भाव युवाओं में भरे, इसलिए हर क्षेत्र के युवाओं को इस अभियान में जोड़ने का अभियान है ये। खुशी की बात यह है कि जब ये यात्रा इकट्ठी होगी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, हमारा छत्तीसगढ़ का भी एक प्रदर्शनी वहां पर सेलेक्ट हुआ है, उसका प्रदर्शन भी वहां होने वाला है। इस यात्रा में एक तरफ जहां सरकार की भी भूमिका होगी, पार्टी ने संगठन को भी लगाया है, उसके लिए प्रदेश संयोजक के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर नवीन मार्कंडे को जवाबदारी दी गई है। संगठन भी इस अभियान में पूरी तरह से जुटेगा और मिलकर इस कार्यक्रम को यशस्वी और सफल बनाने वाले हैं। हर एक युवा अपने आप को इस यात्रा से जोड़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी और उनके त्याग, तपस्या, बलिदान, उनकी दृढ़ता, उनकी मेहनत और जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने देशी रियासतों का विलय देश में कराया, जिससे उनको लौह पुरुष की उपाधि मिली, वो सब युवाओं को प्रेरणा का केंद्र बने। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में देश को आगे लेकर जा रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये हमारा देश सांस्कृतिक रूप से हर दृष्टि से एकजुट हो, समन्वित हो, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था, सशक्त हो, मजबूत हो, सद्भावना हो, समन्वय हो, ये भाव सरदार पटेल जी का जो था, उसी भाव को पैदा करने के उद्देश्य से ये यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। ये एक जन अभियान है और हम सब मिलकर इस अभियान को यशस्वी और सफल बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर कहा कि ये एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की नीतियों और पुनर्वास कार्यक्रमों का असर दिखने लगा है और बड़ी संख्या में नक्सली अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। शर्मा ने कहा, सरकार उनके स्वागत के लिए लाल कालीन बिछा रखी है। नक्सली अब समझ चुके हैं कि अच्छे कारणों के लिए मरना नहीं, जीना जरूरी है। उप मुख्यमंत्री ने डीजी कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया कि इसमें देश भर के सुरक्षा मामलों और नक्सल आंतरिक सुरक्षा सहित सभी संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार बनेगी, हम भी वहां जाकर संपर्क और समर्थन देंगे। आज गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्यधारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो
जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था, जो भी उनकी स्थिति होगी। पोलित ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन हैं और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है, ये बहुत बड़ी सफलता। पोलित ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है। सर, लेकिन जो बड़े नक्सली हैं वो छत्तीसगढ़ में जो आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति बनी है उसके तहत वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जैसे सुजाता को देखना हमें तेलंगाना में, इधर कुछ सुजाता तेलंगाना की हैं, वो तेलंगाना गई हैं। बड़े नक्सली कैडर वाले जो हैं वो सब बाहर के हैं, वो इसीलिए ऐसा करते हैं। ये जो स्वयं है, इनकी पत्नी ने 8 महीने पहले यहीं पर पुनर्वास किया था और इसलिए ये भी वहीं गए। ये तेलंगाना नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इनके साथ, ये हम सबको ध्यान में है, इसलिए इन्होंने यहाँ अपनी पत्नी जहाँ उनकी गई हैं वहीं पर जाकर के किया। सर 6 महीने बचे हैं सर, जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा है, तो किसी तरीके से रणनीति बदली है कि जिस तरीके से ऑपरेशन लगातार चल रहा है, समर्पण नक्सली कर रहे हैं? नहीं, आप बड़ी संख्या में अब तो लोग स्वयं ही वापस आ रहे हैं, भाव बदला है सबका, और जो वापस आ रहे हैं वो बहुत अच्छा निर्णय कर रहे हैं। जो बल्क में वापस आ रहे हैं वो अपने साथ साथ अपने साथियों की भी जान की चिंता कर रहे हैं। उनको ध्यान है अब कि किसी अच्छे रीज़न के लिए मरना ज़रूरी नहीं है, जीना ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते पुलिस दबाव और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 27 सक्रिय माओवादियों, जिनमें 10 महिलाएं शामिल हैं, ने सुकमा एसपी किरण चौहान के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें 50 लाख रुपए इनाम वाले कई नक्सली शामिल हैं। 1 पर 10 लाख, 3 पर 8-8 लाख और 9 पर 1-1 लाख का इनाम था। आत्मसमर्पित माओवादियों PLGA बटालियन नंबर 01 CYCM और अग्र संगठनों से जुड़े थे। शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 और नियत नेला नार योजना के तहत सभी को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला पुलिस सुकमा और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसी की बदौलत आज 27 नक्सली, जिनपे 50 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रखा गया था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसमें PLGA बटालियन नंबर 1 CYPC OM लखनऊ, उसके अलावा अन्य बटालियन के नक्सली सम्मिलित है। उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी, EOB रीजन, उसके अलावा रीजनल कमांड, इन सभी एरिया से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी मौके पे मैं सभी नक्सलियों को ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द हथियार के सहित सरेंडर करें। मैं दरबा डिवीजन, दक्षिण बस्तर डिवीजन अंतर्गत जो नक्सली है, उन सभी को ये बोलता हूं कि जल्द से जल्द हथियार सहित आत्मसमर्पण करें। PCC चीफ दीपक बैस ने सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर तीखा जवाब देते हुए कहा कि बिहार की जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने वोट खरीदी अभियान शुरू कर दिया है। बैस ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता भ्रष्टाचार का पैसा बिहार पहुंचाने जा रहे हैं और प्रभारी होने के नाते वे सिर्फ अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार में लगातार NDA के साथ लगभग 20 साल से सरकार वहां चला रही है, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। आम जनता गरीबी और भूखमरी से त्रस्त है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यूपी और बिहार जैसे राज्यों में है और इस समय वहां की जनता ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बनाया है। इसलिए अब वोट चोरी के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार लड़ रहे हैं, तो सरकार अब वोट चोरी के जगह अब वोट खरीदी अभियान चला रही है। चुनाव से 1 महीना पहले 70 या 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 देने का मकसद क्या है? इससे पहले क्यों नहीं मिला? चुनाव से पहले आप देंगे 10,000, मतलब अब आप वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, तो आप लोगों की संभावनाएं नहीं दिख रही है वोट चोरी का, तो अब वोट खरीदी अभियान चल रहा है। और छत्तीसगढ़ के जो नेता जा रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार के ही प्रभारी है नितिन नवीन जी, तो थोड़ा सा उपस्थिति तो दर्ज कराना पड़ेगा।
और कुछ सामान, कुछ भ्रष्टाचार के यहाँ का छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई है, तो उसको भी थोड़ा सा वहां पहुंचाया जाएगा। दीपक बैस ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर फिर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि आत्मसमर्पण की प्रक्रिया कैसे होती है। पूर्व भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में भी इसी तरह की घटनाएं होती रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अब तक जितने भी नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं उनका पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। मैं कल भी कहा कि आत्मसमर्पण कैसा होता है वो सबको पता है, और 15 साल में इस सरकार ने कैसा आत्मसमर्पण किया है वो भी आप लोग को पता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी आत्मसमर्पित ये नक्सली बता रहे हैं, भाई उनका बायोडाटा एक बार प्रदेश की जनता के सामने रख दे। उनके पास कौन सा हथियार था आत्मसमर्पण में? AK-47 रहा क्या, इंसास रहा क्या, वो भी क्लियर कर ले। मतलब पूरी तरह से आत्मसमर्पित नक्सलियों का पूरी तरह से रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर देना कि उनके में कितना अपराध, कौन सा अपराध घटित थे, वो भी सार्वजनिक कर दे।